ओम शांति। आज 2 जून 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर दिल की गहराइयों से हम विश्व नियंता का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें मायाजीत बनना सिखाया। कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करने की विधि सिखाई। हर सेकंड बिजी रहकर माया से हम विदाई ले सकते हैं। माया बिजी देखकर अपने आप ही चली जाएगी। हमारे पास माया को रिसीव करने का टाइम भी ना हो, ऐसे कमाई जमा करने वाले बिजनेसमैन हैं हम सब। ये याद रखना है कि हमें हर सेकंड सच्ची कमाई जमा करनी है, माया जीत बनना है। आज बहुत विशेष बात बाबा समझा रहे हैं कि तुम बच्चे कल्प कल्प विजयी बने हो, अब भी आपको विजयी बनना है। माता पिता को पूरा फॉलो करना है, माया से सावधान रहना है। माया अजगर है, अच्छे अच्छे बच्चों को भी खा जाती है। बाबा ने बड़े हृदय स्पर्शी शब्द कहे, मीठे बच्चे बाप की दाढ़ी की लाज रखना, बाबा से प्रतिज्ञा करके तोड़ना नहीं। बाप समान निराकारी निरअहंकारी बनना। सेवा की नई नई युक्तियाँ रचो, कैसे भारत को स्वर्ग बनाए। बाबा के मददगार बच्चे बनो। आप बच्चे कल्प कल्प बाबा के मददगार बनते हो। याद रहे, माया को जीतने का शस्त्र है बाबा की याद। योग बल से इन विकारों पर विजयी बनो। बाबा कहते, ब्रह्मा बाबा भी चलते चलते इस मार्ग पर फंस गया। वाट वेंदे बामण फाथो, मैं तो चल रहा था, शिव बाबा ने मुझे फंसा लिया। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन से ज्ञान दिया। उनके बच्चे आप सच्चे ब्राह्मण हो। अभी चलते चलते कभी भी माया के वशीभूत नहीं होना, बाबा को छोड़ के नहीं जाना। जो प्रतिज्ञा की उसको पूरा निभाना। जैसे कल भी बाबा कह रहे थे, भले खिटपिट कितनी भी हो, बाबा को नहीं भूलना। आज भी बाबा ने पक्का कराया कि माया अजगर है, उस पर जीत पाने का साधन बाबा की याद है। सुनेंगे बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सर्विस की नई नई युक्तियाँ निकालते रहो। सर्विस की नई नई युक्तियाँ निकालते रहो। भारत को दैवी स्वराज्य बनाने में बाबा का पूरा पूरा मददगार बनो। क्वेश्चन है, बाप बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाकर एक आश रखते हैं? कौन सी स्मृति दिलाकर एक आश रखते हैं? बाबा स्मृति दिलाते, बच्चे तुम कल्प कल्प माया जीत जगत जीत बने हो। तुमने माता पिता के तख्त पर जीत पाई है, इसलिए तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं। कभी भी माया के वश होकर कुल कलंकित नहीं बनना। लाडले बच्चे, इस बूढ़े बाप की दाढ़ी की लाज रखना। ऐसा कोई काम ना हो जो बाप का नाम बदनाम हो जाए। तुम योग बल से विकारों को भगाते रहो। बाप समान निराकारी निरअहंकारी बनो। बाप समान निराकारी निरअहंकारी बनो। गीता है, दर पे आए हैं कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे अच्छी रीति जान गए हैं, बेहद के बाप से बच्चों को प्यार मिलता है ज़रूर। जैसे हद के लौकिक बाप अपने रचे हुए बच्चों को प्यार करते हैं, अच्छी तरह से संभालते हैं, उनकी सेवा करते हैं, हमारा कुल वृद्धि को पाए। भक्ति मार्ग में भी बेहद के बाप को सब याद करते हैं। ज़रूर कभी बाप से मिलना होता है। यहाँ भी बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, शिक्षा देने वाला हूँ, अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देने वाला हूँ। इसको ज्ञान कहा जाता। बाकी शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान, उनसे कोई मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप कहते, सबका मुक्ति जीवन मुक्ति दाता मैं हूँ, मुझे ही मुक्ति जीवन मुक्ति देने के लिए आना पड़ता है। तो कल्प कल्प के संगम पर मुझे ही आना होता। ड्रामानुसार माया 5 विकार तुम्हें दुखी बना देते। जानते हो, अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं, विनाश होना है।
उसी समय खूने नायक खेल का पार्ट बजना है। कितनी खून की नदियाँ बहेंगी। सतयुग में घी की नदियाँ बहनी हैं, खून की नदियाँ बहती हैं, फिर उसी समय हाहाकार हो जाता है, बहुत दुखी होंगे। अब बच्चों को अच्छी तरह बाबा की सर्विस बढ़ानी है, तो मददगारों से ही भारत स्वर्ग बनता है। बहुत खुशी होनी चाहिए, मैं बाबा का मददगार बच्चा हूँ। आप मददगारों से भारत स्वर्ग बनता है। जानते हो, हम इस सिक्के लदे ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे हैं, भारत को फिर से दैवी स्वराज बनाते हैं। बाबा से दैवी स्वराज्य का वर्षा लेते हैं। बाबा कहते बच्चे सर्विस की युक्तियाँ निकालते रहो। बाबा का भी ख्याल चलता है। इसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे बहुत सर्विस कर सकते हो। राजधानी स्थापन करने में अथवा भारत को रावण राज्य से बदल राम राज्य स्थापन करने में कोई खर्चा नहीं। तुम हो ही नॉन वायलेंस अहिंसक। आप हो डबल अहिंसक, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म वाले तुम बनते हो। तुम कहते हो हमें बाबा का मददगार बनकर भारत को हीरे जैसा बनाना है। कल्प कल्प हम ये सर्विस करते हैं। अभी हम गॉड फादरली सर्विस पर हैं, गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, गॉड फादरली चिल्ड्रन हैं। हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम बाबा के बच्चे भी हैं, बाबा के शिष्य भी हैं, साथ साथ स्टूडेंट भी हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बच्चे जो बनते उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने आप से पूछ लें। मैं बाबा का बच्चा बना हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। बाबा कहते खबरदार रहना, कोई भूल नहीं करना। खबरदार रहना, कोई भूल नहीं करना। बाबा किस्म किस्म की सर्विस बताते, किस प्रकार भारतवासियों को बेहद बाप से वर्षा लेने का रास्ता बताएं, समझाया जाता। ये वर्षा 21 जन्म सतयुग का जन्म सिद्ध अधिकार है। ये वर्षा 21 जन्म सतयुग का जन्म सिद्ध अधिकार है। सतयुगी डिटी सार्वेंटीज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। सतयुगी दैवी स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप है इस स्वर्ग की स्थापना करने वाला। पुरुषार्थ यहाँ करना है, ऐसे नहीं कि सतयुग में करेंगे। बाबा को समझाना पड़ता ताकि सभी बच्चे सुने। ये गोला है, स्वदर्शन चक्र। बाबा सृष्टि चक्र की बात कर रहे हैं, ये गोला है स्वदर्शन चक्र। ये आयरन शीट पर बड़े बड़े बनवाकर बड़े बड़े स्थानों पर रखो। नीचे सब कुछ लिखा हुआ है, जो देखेंगे समझेंगे ये तो राइट बात है। समय नज़दीक होता जाएगा, मनुष्यों को दिल अंदर आएगा बरोबर अब सतयुग नज़दीक है। समय प्रति समय बच्चों को सर्विस प्रति राय देते रहते हैं, ऐसे करो तो सर्विस बढ़ेगी। हर एक अपने घर में भी बोर्ड लगाओ। शिव बाबा का चित्र भी है, ये है गीता का भगवान। फिर लिखा हुआ है डीटी वर्ल्ड सर्वेंटी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। हर एक अपने घर पे बोर्ड लगा दो। तुम ज्ञान गंगाएं हो, बोर्ड देखकर बहुत आएंगे। उनको समझाना है तुम आत्माओं का बाप वो निराकार है, तुम भाई भाई हो। हम उस बाप से वर्षा ले रहे हैं। आगे चलकर बहुत धूमधाम होगी कि वही भगवान फिर से पधारे हैं। नाम तो है ब्रह्मा कुमार कुमारी, शिव बाबा का भी नाम है। आगे चलकर मनुष्य समझेंगे राजधानी जरूर स्थापन होगी। यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं क्योंकि राजा रानी तो कोई है नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। कोई को समझाओ ब्रह्मा कुमार कुमारियों की तरफ ले चलो तो हंगामा कर देंगे। अगर आप किसी को कहेंगे कि आप ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ तो दूसरे लोग हंगामा कर देते हैं, समझते सब धर्म मिलकर एक हो जाएं। अब जो धर्म भिन्न भिन्न हैं वो सब एक कैसे होंगे। खुद कहते हैं हम कोई धर्म को नहीं मानते, अपने धर्म को भूल जाना ये भी ड्रामा है। और धर्म स्थापन होते हैं तो देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता, इसलिए सब अपने को हिंदू कह देते, देवता धर्म प्रायलोप है। तब बाबा कहते फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करने आए हैं। अनेक अधर्मों का विनाश ये सामने है। बाकी कितना समय ठहरेंगे, आफतें भी आनी है। मनुष्य कहते सतयुग आने में लाखों वर्ष है। तुम जानते हो आज नरक में हैं, कल स्वर्ग में जाएंगे। हम आत्माएं दौड़ रही हैं, अब 84 जन्म पूरे हुए, दुख का पार्ट पूरा हुआ। बस बाबा
अब हम आए कि आए, ये अंतिम जन्म है। बाबा साजन आया हुआ है, कहते अभी पवित्र दुनिया के लायक बनो, मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। योग से लायक नहीं बनेंगे तो सजा खाएंगे, फिर पद भी कम हो जाएगा। बात तो बहुत सहज है। बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता है, इसलिए बेहद बाप को बेहद सुख के वर्षे को याद करना है। बेहद बाप को बेहद सुख के वर्षे को याद करना है। जितना चाहिए याद करो, जितना याद करेंगे वैसा पद मिलेगा। 8 घंटा जरूर याद करना चाहिए, पुरुषार्थ करना है। ये भी जानते हैं कल्प पहले माफ़ी की बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, इसको साक्षी हो देखा जाता है। सभी बच्चे कल्प पहले की तरह पुरुषार्थ कर रहे हैं, साक्षी होकर के देखा जाता कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं। मोस्ट बिलव्ड बाप से वर्षा लेने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। कल्प कल्पांतर वही लेने आएंगे, अधिकारी बनेंगे। बाबा ने राजयोग सिखाया स्वर्ग के लिए। लौकिक बाप भी बच्चों की कितनी संभाल करते हैं, बेहद बाप को भी कितनी संभाल करनी पड़ती। माया बड़ा हैरान करती है, बीमार कर देती है। माया बहुत हैरान करती है, बीमार कर देती है। फिर बाबा आकर दवाई देते, ये संजीवनी बूटी। आज हम सबको मिली है संजीवनी बूटी सुरजीत होने के लिए। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बाप को याद करने बगैर वर्षे को याद नहीं कर सकेंगे। भक्ति मार्ग ब्रह्मा की रात पूरी होती है, फिर बाबा आकर दिन स्थापन करते। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात। घोर अंधियारा है। घड़ी घड़ी बच्चियां बैठ समझाएं तो लौकिक पारलौकिक माता पिता का अच्छा शो करेंगी। बाप रचयिता का काम है, इससे बच्चों आदि को भी अपना साथी बनाना, अपनी रचना को भी रास्ता बताना। काम चिता का सौदा कैंसिल कर ज्ञान चिता पर बैठना। ये बोर्ड बहुत अच्छे बन सकते हैं। बाप को तो बहुत ओना रहता। बाप निराकार निरंकारी है। कैसे बैठ बच्चों की पालना करते हैं। कहते वाट वेंदे बामण फाथो, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा को थोड़ा ही पता था ऐसे प्रवेश करेंगे, मैं ब्रह्मा बन फिर श्री नारायण बनूंगा। कितनी गाली खाई। बाबा कहते तुम्हारे से भी मेरी गिलानी जास्ती करते हैं। तुमको तो करके 1-2 गाली देते हैं, मुझे पत्थर ठिक्कर में ठोक दिया। मेरी कितनी निंदा की। राजभाग पाना है, गाली खाई तो क्या बड़ी बात है। मुझे तो आधा कल्प से गाली देते रहते। ये भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। बाबा कहते लाडले बच्चे, मैं इसमें आया हूँ, इनकी दाढ़ी का कुछ ख्याल करो। इनकी दाढ़ी सो उनकी, अब कोई कलंक नहीं लगाना। विकारों को योग बल से भगाते रहो। कल्प कल्प तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। स्वर्ग का मालिक प्रजा भी बनती है, परंतु पुरुषार्थ कर माता पिता के तख्त पर जीत पहनो। ये है राजयोग। बाप जानते ये मम्मा बाबा पहले नंबर में जाते हैं। बाप जानते हैं ये मम्मा बाबा पहले नंबर में जाते। मम्मा कुंवारी कन्या, ये अदर कुमार। घर में बच्चे ऐसा कुछ काम करते हैं तो बाप कहते हैं ना, हमारे दाढ़ी की लाज रखना, नाम बदनाम नहीं करना। अच्छी रीति घर घर में बोर्ड लगा हो, आकर बेहद बाप से वर्षा लो। राजाओं को सन्यासियों को पिछाड़ी में जगना है। पिछाड़ी में सन्यासी भी जगेंगे, साथ साथ बाबा ने कहा राजाएं भी। राजाओं को सन्यासियों को पिछाड़ी में जगना है। दिन प्रतिदिन तुम भी तीखे होते जाते हो, शक्ति मिलती जाती। देखते हो सामने विनाश खड़ा है, लड़ाइयाँ लग रही हैं, और यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता। बाप का रूप भी समझाया, वो स्टार है, परंतु नए को पहले ही ये नहीं बताना। जब अच्छी रीति समझे, पूछे इतना बड़ा रूप है क्या, इतना बड़ा रूप है, तब समझाना है। ये साक्षात्कार बहुतों को होता, परंतु मतलब कुछ भी नहीं समझते। जैसे आत्मा चमकता हुआ स्टार है, ऐसे ही बाप है। उनको भी परम पिता परमात्मा कहा जाता, तो वो हो गए परम पिता परमात्मा। वो इनमें आते हैं, आकर बाजू में बैठ जाते हैं। गुरु के बाजू में शिष्य बैठ जाते, वो सिखाते हैं तुम बच्चों को। ये भी बाजू में रहते हैं। बाप दादा कंबाइंड है। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा हैं,
शिव बाबा के सब कुछ सिखाते हैं, परंतु राज है, जब कोई पूछे तब समझाना है, नहीं तो बाबा बाबा कहते रहो। बाबा स्वर्ग के लिए राजयोग सिखाते, ये तो बच्चे जानते। इस समय तक जो पास्ट हुआ सो ड्रामा, विघ्न तो पड़ते रहेंगे। बच्चों को भी माया जोर से तूफान में लाएगी, परंतु हाथ नहीं छोड़ना। पक्का करेंगे वायदा, हम बाबा का हाथ नहीं छोड़ेंगे। अनुभव करेंगे हम बाबा के सम्मुख हैं, हमारा स्थूल हाथ, बुद्धि रूपी हाथ भी बाबा के हाथ में है। वायदा करेंगे, मीठे बाबा हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे। वायदा पक्का रखना है, लिख के भी रखना है। माया अजगर है, अच्छे अच्छे लाल को भी खा लेगी। कल्प पहले भी ऐसा हुआ था। जो तीखे विशाल बुद्धि बच्चे हैं वो हर बात को समझ सकते हैं। विचार सागर मंथन करेंगे, हम ऐसे ऐसे किसको समझाएं, दान करें। बाबा रूप बसंत है, तुम भी रूप बसंत हो। बाबा कहते मैं स्टार हूँ, मेरे में पार्ट भरा हुआ है, हर एक आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। ये बातें साइंस घमंडी समझ ना सके। ये रिकॉर्ड घिस जाए, टूट फूट जाए, ये आत्मा स्टार इमॉर्टल है, जिसमें इमॉर्टल पार्ट भरा हुआ है। इसका कभी अंत नहीं हो सकता, एंड नहीं तो आदि भी नहीं, चलता आता है। इस ड्रामा के राज को तुम जानते हो। तुम हो नैनहीन अंधों की लाठी, उनको रास्ता बताना है। अब सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाना है। बाबा कहते मैं सबको लेके जाऊंगा। जितना हो सके बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। इसको रूहानी यात्रा कहते हैं। बाबा कहते हे राही बच्चे, थक मत जाना। बाप और रचना को याद करना, रचना का मालिक बनना है। ये तो अति सहज है। हमेशा शिव बाबा को याद करते रहो। मोटर चलाते भी बुद्धि का योग कहाँ रहना चाहिए। बाबा अपना मिसाल बताते हैं। मैं नारायण की पूजा करने बैठता था, बुद्धि और तरफ चली जाती थी, फिर अपने को चमाट मारता था। अभी भी बुद्धि दौड़ती है। पुरुषार्थ करते करते उनकी याद में शरीर छोड़ना है। मनुष्य भक्ति करते हैं, श्री कृष्ण की याद में हम शरीर छोड़ें तो कृष्णपुरी पहुँच जाएं। परंतु श्री कृष्ण सबका बाप नहीं, सबका बाप परम पिता परमात्मा है। सबका सदगति दाता राम बाप ही है, वो आकर सदगति करते हैं। मुक्ति सबको मिल जाती। फिर जो भी आते हैं पहले उनको सुख देखना है जरूर। नई आत्मा ऊपर से आती, इसलिए उनका मान होता। भले किस में प्रवेश करती तो उनका नाम बाला हो जाता। तुम बच्चे जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है, हम सो देवी देवता बन रहे हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही संगम युग पर हो, बाकी सब कलयुग में है। यहाँ आने वाले मानते जाएंगे बरोबर कलयुग का अंत है। दुनिया बदल रही है, इसलिए वहाँ भारी महाभारत लड़ाई है। तुम्हारे द्वारा सबको नॉलेज मिलती। माताओं को लिफ्ट देने बाबा आते हैं, क्योंकि माताओं पर बहुत अत्याचार होते हैं। माताओं को ऊंचा उठाने के लिए बाबा आते हैं, उन पर अत्याचार बहुत होते हैं। तभी बाबा ने आकर कलश माताओं को दिया, उनको निमित्त बनाया सेवा के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं इन माताओं का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करने का पुरुषार्थ कौन कितना करते हैं साक्षी हो देखते। स्वयं 8 घंटे तक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। बाप समान रूप बसंत बन विचार सागर मंथन कर ज्ञान देना है। अंधों की लाठी बनना है। बहुत सुंदर वरदान। सदा बिजी रहे, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले मायाजीत भव। सदा बिजी रहकर हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले मायाजीत भव। आप बच्चे ब्राह्मण बने हो सदा बिजी रहने के लिए। बिजी रहने वाले ही बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं, जो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं।
सारे कल्प में ऐसा बिजनेस कोई कर नहीं सकता, और जो सदा बिजी रहता है उनके पास माया नहीं आती, क्योंकि उसके पास माया को रिसीव करने का टाइम ही नहीं होता। तो सदा इस रूहानी नशे में रहो, हमारे हर कदम में पदम है। इस रूहानी नशे में रहो, हमारे हर कदम में पदम है। लेकिन जितना नशा उतना ही निर्माण, जितना नशा हो उतना ही निर्माण। स्लोगन है, अपनी सेवा को बाबा के आगे अर्पण कर दो तो सफलता हुई पड़ी है। सेवा को भी बाबा के आगे अर्पण करो तो सफलता हुई पड़ी है। आज चलते फिरते दिल से बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे कि आपने हर कदम में पदम जमा करने सिखाए। आपका शुक्रिया। माया जीत बनाया, आपका शुक्रिया। स्वदर्शन चक्र घुमाना सिखाया, आपका शुक्रिया। एकाग्र हो जाएं, भ्रिकुटी कक्ष में अपने आत्मिक स्वरूप को देखें। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। स्वयं शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है। हर कदम में कमाई जमा करनी सिखाई है। मेरे हर कदम में बाबा की याद है, बाबा की श्रीमत है। कदम कदम पर बिजी रहते हुए मुझे पदम जमा करने हैं। बाबा की याद में इतनी ताकत है कि मैं दूर से ही माया को पहचान सकती हूँ। कमजोर विचार माया है। बाबा को सामने रखते हुए वायदा करें, हमारा हर कदम आपकी याद में ही होगा। आपकी याद से कल्प कल्प हम माया जीत बने हैं, अब भी बनना ही है। हमें भी आप जैसा निराकार निरंकारी बनना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज बाबा का एक बहुत ही प्यारा सा नया गीत रिलीज हुआ है, सभी भाई बहनें ज़रूर सुने। आपकी स्क्रीन पर जो बॉक्स है इसे टच करें और गीत को सुने।